रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर यह रही है कि भारी नुकसान के बावजूद यह लड़ाई न्यूक्लियर वॉर में तब्दील नहीं हुई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका रही। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स ने खुद इस बात को माना। बिल बर्न्स ने इसे लेकर नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। We don't see any clear evidence today of plans to use tactical nuclear weapons. We've made very clear, the president has made very clear to the Russians, what the serious risks of that would be. I think it's also been very useful that Xi Jinping and Prime Minister Modi in India have also, raised their concerns about use of nuclear weapons as well. I think that's also having an impact on the Russians. दरअसल यूक्रेन से जंग के बीच 3 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर बटन दबाने से परहेज किया। तो बताया जा रहा है कि इसके पीछे नरेंद्र मोदी की अपील और भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा योगदान था। CIA ने तारीफ की है नरेंद्र मोदी का कि यूक्रेन और रशिया के बीच न्यूक्लियर वॉर इसलिए नहीं हुआ कि मोदी बीच में इस काम को किया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति स्थापित करने की बात कर रहा है। इसी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात भी हुई थी, जबकि PMO के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने बातचीत और कूटनीति के अपने आह्वान को फिर से दोहराया। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की थी। इतना ही नहीं, सितंबर में समरकंद में हुए शंघाई सहयोग संगठन की समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मोदी ने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। इस पर पुतिन ने कहा था कि मैं यूक्रेन संघर्ष पर आपकी स्थिति के बारे में जानता हूं। हम चाहते हैं कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो जाए। डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, भारत यूक्रेन के साथ भी लगातार बातचीत करता रहा है। अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की थी, जिसमें PM मोदी ने संभावित परमाणु युद्ध को लेकर चिंता जाहिर की थी। और इस बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को निशाना बनाते हुए मिसाइल और रॉकेट हमले किए, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान लुहांस्क और बाखमुत शहर को पहुंचा। यहाँ मौजूद कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गयी, जबकि इमारतों का मलबा सड़कों पर फैल गया। तबाही ऐसी मची कि गगनचुंबी इमारतों की दरो दीवार हिल गयी और ईंटें जमीन पर आ गिरी। लोगों के घरों का सामान बर्बाद हो गया। कहीं छोटे बच्चों की किताब तो कहीं घर का जरूरी सामान बाहर बिखरा हुआ नजर आया। यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने लोगों को खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराई, लेकिन इससे इनकी परेशानी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि रूस के हमले पहले से कहीं ज्यादा तेज और घातक हो गए हैं। The Russian Federation Armed Forces continues the special military operation in the Kupiansk direction. Up to 25 Ukrainian military and armored personnel carrier and 2 cars were destroyed as a result of fire damage near Kislovka in Kharkov region. रूस की आक्रामकता का सबूत यूक्रेन की राजधानी कीव में भी देखने को मिला, जहां रूस ने नागरिक ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए, जिसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें उठती नजर आईं, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जबकि इस दौरान रूस ने अपने रक्षा मंत्री का एक वीडियो जारी किया, जिसमें सर्गेई शोइगु हेलीकॉप्टर से जंग के मैदान का जायजा लेते नजर आए। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस उनके देश के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। Russia spares no resources for the war against our people, precisely against the people, against all Ukrainians from Lutsk to Kharkiv, from Sumy to Odessa. And I'm grateful to every leader, I'm grateful to every nation, our partners who understand that Russia's large-scale investment in terror is already, imagine, more than 4,000 missiles. हालांकि यूक्रेन भी जवाबी हमले करने से पीछे नहीं हट रहा। वो न सिर्फ वास्तविक संघर्ष वाले इलाकों बल्कि रूस के शहरों को भी टारगेट कर रहा है, जिसकी एक तस्वीर बेलगोरोद शहर से सामने आई है, जहां यूक्रेन सेना ने रॉकेट बरसाए। लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए बाहर निकले थे, लेकिन उनका सामना यूक्रेन के रॉकेट हमलों से हुआ। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना हवाई हमले करती नजर आई, जबकि बंकरों में छिपे रूसी सैनिक पनाह मांगते दिखे। कुछ देर बाद जब हमले रुके तो जमीन पर रूसी सैनिकों के शव नजर आए।
दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के हवाई हमलों से रूसी सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन इन सब के बावजूद रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसने अपने सहयोगी देश बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास किया और यूक्रेन को अपनी ताकत का एहसास कराया। बर्फीले मैदान में हुए इस युद्धाभ्यास में रूस और बेलारूस की सेना अपनी आर्टिलरी रेजिमेंट के जरिए गोले दागती नजर आई। रूसी टैंकों ने जमकर गोलाबारी की, जबकि दोनों देशों के जवान रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड दागते हुए भी देखे गए। इस दौरान रूस की सेना ने एक डमी टारगेट को भी ध्वस्त किया। दरअसल रूस की मदद के लिए बेलारूस ने यूक्रेन सीमा पर अपने सैनिक तैनात कर रखे हैं, जबकि रूस के साथ सैन्य अभ्यास कर भविष्य में सामने आने वाली किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी भी कर रहा है। कहीं रेस्तरां में खाना खाना हो या किसी होटल में ठहरना हो, लोग आमतौर पर उसकी रेटिंग गूगल पर जरूर चेक करते हैं। सर्वे एजेंसी लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के मुताबिक लोग गूगल रेटिंग्स चेक जरूर करते हैं, लेकिन उसके आधार पर फैसले कम ही लेते हैं। इस सर्वे के मुताबिक सिर्फ 3% लोग ये मानते हैं कि गूगल रेटिंग एकदम सही होती है। वहीं 7% लोगों का कहना है कि उन्हें गूगल रेटिंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हालांकि 45% लोगों की राय है कि किसी रेस्तरां या होटल की गूगल रेटिंग बहुत हद तक भरोसेमंद होती है, जबकि 39% लोगों को गूगल रेटिंग पर कोई खास भरोसा नहीं है। गूगल के रिव्यू पर पूछे गए सवाल के जवाब में 45% लोगों ने इसे गलत बताया, जबकि 37% लोगों ने गूगल रिव्यू को पक्षपाती बताया। हालांकि 3% लोगों ने गूगल के रिव्यू को एकदम सही माना है। लोकल सर्कल्स के मुताबिक उसने यह सर्वे देश के 371 जिलों के 56,000 लोगों पर किया है, जिनमें 67% पुरुष और 33% महिलाएं शामिल हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में अब ठंड और कोहरा मौत की वजह बनने लगा है। यूपी के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे की वजह से एक गाड़ी बैरिकेड से टकराकर पलट गई, जिसके बाद पीछे से आ रही कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। यूपी के मैनपुरी में एक बस और कार में भीषण टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं कोहरे के कारण हुए एक दूसरे हादसे में एक ट्रैक्टर पुल से नीचे गिर गया, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के औरैया में भी भीषण सड़क हादसा हुआ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर करीब आधा दर्जन गाड़ियां, बसें और ट्रक आपस में टकरा गए, जिसके कारण 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए। रायबरेली में सुबह कोहरे के चलते एक स्कूल वैन की लोडर से टक्कर हो गई। गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में स्कूल वैन में बैठे बच्चों को ज्यादा चोट नहीं आई। सीज फायर खत्म करने का ऐलान करने के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी से जुड़े 10 जवानों को बंधक बना लिया। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक टीटीपी के 25 से ज्यादा आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिस पर हमला बोला और 10 जवानों को अगवा कर ले गए। यही नहीं, आतंकियों ने एंटी टेरर डिपार्टमेंट में कैद अपने साथी आतंकियों को भी छुड़ा लिया, जबकि इस हमले में 4 पुलिस वालों की मौत हो गई। टेरर अटैक को अंजाम देने के बाद तालिबान ने लाइव टेलीकास्ट करके अपनी मांगे भी रखी। हमारे पाकिस्तान के फौजी इदारे को हम पहले सलाम पेश करते हैं। ये अर्ज है हमारा कि हमने इसको पकड़ लिया है, इस मेजर को, मेजर अब्दुल रशीद खुर्शीद अकरम, मेजर खुर्शीद अकरम को हमने पकड़ लिया है जेल में। इसके साथ 8-10 और बंदे भी हैं। इन आतंकियों से लड़े बिना ही पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने सरेंडर कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार तालिबान की मांग मान ले और आतंकियों को अफगानिस्तान सुरक्षित जाने का रास्ता दे दे। हालांकि दिखावे के लिए ही सही, लेकिन पाकिस्तान की सेना ऑपरेशन चला रही है। जबकि इसी बीच तालिबान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कुछ आतंकवादियों के पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होने का दावा किया जा रहा है। तालिबान के मुताबिक यही वो आतंकी हैं जो एंटी टेरर डिपार्टमेंट पर कब्जा किए हुए हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे लग रहा है जैसे ये अफगानिस्तान ही है और पाकिस्तान नहीं है। वहाँ पे सुनने में आया कि जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे दहशतगर्द घुस गए। उन्होंने वहाँ पे पुलिस को होस्टेज बना लिया, लोगों को होस्टेज बना लिया, बंदे छुड़ा के ले गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबान के आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। आतंकियों के पास राइफल, हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर सब कुछ था। यही नहीं, तालिबानी आतंकियों ने पाकिस्तान की जनता को इस्लामिक शासन लागू करने की धमकी के पर्चे भी बांटे हैं।